सर्कल 10.2 का, ठीक है, थ्योरम भी सॉल्व कर दिए। अभी कि उसी में एग्जांपल होने, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है डायरेक्ट एग्जांपल से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। एग्जांपल में इसमें तीनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रूफ दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब देखिए यहाँ बात आ रहा है किसका, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो पहले बात है, जिनको नहीं पता कुछ को पता होगा कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, ठीक है ना। बहुत सारे सर्कल और सेंटर एक हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर ये हुआ, एक और सर्कल, इसका सेंटर ये हुआ, एक और सर्कल, इसका सेंटर ये हुआ, यानी कि 3 सर्कल 3 सेंटर, ठीक है ना। और जब बहुत सारे सर्कल हो, 1 2, ठीक है ना, इस तरह का सर्कल हो और सेंटर्स कॉमन है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। अगर 2 सर्कल है 2 कॉन्सेंट्रिक, अगर 3 सर्कल है 3 कॉन्सेंट्रिक, ठीक है ना। यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक का बात हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये हो गया सेंटर, यहाँ O दे देना। तो कह रहा है प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी लार्जर सर्कल का कोड विच टचेस, जो बड़ा सर्कल है लार्जर सर्कल है, इसका कोड जो है किसको टच कर रहा है, द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एक सर्कल है, ठीक है, 2 कॉन्सेंट्रिक, हम ये लेते हैं कोड, ये हो गया कोड। अगर हम लेते हैं ए बी, तो आपको पता है कि ये ए बी जो है यहाँ पे 2 फॉर्म में है। अगर हम ए बी का अगर बड़े सर्कल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये ए बी क्या हो जाएगा, कोड। और अगर हम छोटे सर्कल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट, और टेंजेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। तो प्रूफ क्या करना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। हमको ये प्रूफ करना है, यहाँ पे हमको प्रूफ दैट, एग्जाम में आया क्वेश्चन है ये, प्रूफ दैट AP इक्वल BP। इसके पहले क्वेश्चन भी यही चीज प्रूफ किए थे हम, AP इक्वल BP, बट वहां क्या था कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ हुआ था, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ AB 2 फॉर्म में है, ठीक है ना। हमको प्रूफ करना है कि AB BP, क्योंकि जब बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब होगा कि AP जो है BP का इक्वल है, तो इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे अगर OA ज्वाइन करते हैं तो बड़ा सर्कल के रिस्पेक्ट में ये क्या आपका हो गया, रेडियस। तो AB भी क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका छोटा सर्कल का रेडियस, OA एंड OP, सॉरी OB जो बड़ा सर्कल का रेडियस है, और जो OP हो गया ये क्या हो गया, छोटा सर्कल का रेडियस है, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि AP जो है BP को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पे इसके पहले बता चुके थे कि सेंटर से जो लाइन ड्रॉ होगा टेंजेंट पर, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर OP परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, यहाँ पर OP परपेंडिकुलर AB, यानी OP जो है परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, ठीक है। हमको प्रूफ करना है पर AP इक्वल BP। तो आप देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है OPA एंड OPB। प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, ठीक है। सेम रूल आप देखोगे यहाँ पे OPA और OPB में ये दोनों का दोनों साइड क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों का दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल है, ठीक है। और ये 90 है, यानी कि ये हो गया राइट एंगल, ये भी आपका क्या हो गया, राइट एंगल। और ये हाइपोटेनस है, यानी RH, ये भी आपका H हो जाएगा। और OP देखो, अगर हम रीड करते हैं OPA वहां भी OP आएगा, और रीड करते हैं OPB वहां भी OP आएगा, यानी कॉमन साइड हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये भी कॉन्ग्रुएंस हो रहा है किससे, RHS। तो R यानी कि एंगल OPA इक्वल हो गया एंगल OPB, ठीक है। किससे इक्वल हुआ ये,
तो ये 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल। आर उसके बाद हाइपोटेनस, यानी ओ ए इक्वल है ओ बी का। तो ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ओ ए और ओ बी बड़ा सर्कल रेस्पेक्ट में दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? रेडियस है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर ओपी। तो ओपी ओपीए में भी आ रहा है और ओपी ओपीबी में भी है, यानी आपका क्या हो गया? कॉमन साइड, इसको सी एस लिख रहे शॉर्ट में, कॉमन साइड। तो देख लो यहाँ पर आर एच एस, यानी कि ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंस हो गया आपका ट्रायंगल ओ पी बी। ठीक है, किससे? तो आर एच एस। ठीक है, आर एच एस जब कॉन्ग्रुएंस हो गया, फिर वही सिस्टम सीपीसीटी, ओ पी इक्वल ए पी, तो ए पी इक्वल हो गया आपका बी पी। ठीक है, यानी दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया? ये बाइसेक्ट। कैसे? तो सीपीसीटी, सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिखिएगा क्योंकि एग्जाम में 3 मार्क्स का ही आता है। ठीक है।